तेलंगाना के आदिलाबाद दौरे से प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया मिशन साउथ, राज्य को 56,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात। तेलंगाना को बिजली उत्पादन की दिशा में पीएम की बड़ी सौगात, एनटीपीसी की 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की नींव रखी पीएम ने। आदिलाबाद में बोले प्राइम मिनिस्टर, पिछले 10 वर्षों से तेलंगाना का विकास हुआ, घटी गरीबी। पीएम मोदी ने आदिलाबाद में परिवारवाद पर किया बड़ा प्रहार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज पूरे देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। कहा, परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, पर झूठ और लूट का चरित्र एक है। पीएम मोदी ने आदिलाबाद में बिना नाम लिए लालू यादव पर किया पलटवार। कहा, पूरा भारत ही मेरा परिवार। खर्च किए पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। आदिलाबाद की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने लगवाया नारा, अब की बार 400 पार। पीएम मोदी ने कहा, क्या कोई कल्पना कर सकता था कि आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनेंगी? पीएम मोदी ने पूछा, क्या पहले ऐसा सोचा था कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाएगा? लालू यादव ने गांधी मैदान की रैली में पीएम मोदी पर वार करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है क्योंकि उनका परिवार नहीं है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने लालू पर किया पलटवार। कहा, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले। जो हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं वो हिंदू होने के सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं। की परंपरा क्या है? हिंदू धर्म की परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं। ये आपके दिमाग में भरा हुआ है, इसीलिए हिंदू धर्म के ऊपर बने हुए इन ज्ञानदेव पांडे लोगों को पहले समझना चाहिए कि हिंदू धर्म क्या है और उसके बाद बोलना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, देश बांटने वाले और टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले लोगों के साथ मिलकर कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी को कर रहे हैं अपमानित। ऐसे लोगों से जनता लेगी बदला। पीएम मोदी की आदिलाबाद में देश को परिवार बताने के साथ ही बीजेपी ने शुरू की मोदी का परिवार मुहिम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लिखा, मोदी का परिवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नाम के आगे जोड़ा, मोदी का परिवार। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लिखा, मोदी का परिवार। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सोशल मीडिया के प्रोफाइल में अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया पर अपने बायो में मोदी का परिवार जोड़ा है। इधर दिल्ली सरकार ने पेश किया 76,000 करोड़ का बजट। केजरीवाल की मंत्री आतिशी ने पेश किया बजट। केजरीवाल की मंत्री आतिशी ने बजट पेश करते हुए सदन में कहा, दिल्ली सरकार रामराज के लिए कर रही है काम। हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं, इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। आतिशी बोली, रामराज में कोई गरीब नहीं था, दिल्ली में भी प्रति व्यक्ति आय में हुआ है अच्छा खासा इजाफा। आतिशी ने कहा, गरीबी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, वो हम बखूबी कर रहे हैं। सदन में बोली आतिशी, प्रभु श्री राम की हम पर रही है कृपा, शिक्षा, सड़कों और फ्लाईओवर्स के लिए हमारे पास बजट कभी कम नहीं पड़ा। दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का हुआ ऐलान। योजना के लिए 2,000 करोड़ का बजट। 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को 1,000 का अनुदान देगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी महिला सम्मान योजना का बखान किया है। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपए का इंतजाम कर दिया। दिल्ली बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर पलटवार, कहा राम का नाम बदनाम ना करिए। शराब घोटाला केस में ईडी के 8वें समन पर भी आज पेश नहीं हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पिछले 7 समन की तरह केजरीवाल ने ईडी के 8वें समन को भी बताया गैर कानूनी। चंडीगढ़ में डेप्यूटी सीनियर मेयर पद पर बीजेपी की जीत, बीजेपी की कुलजीत संधू हुई विजयी। प्रियंका गांधी दमन दीव से लड़ सकती हैं लोकसभा का चुनाव, दमन दीव के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने दावा किया। ये लग रहा है कि प्रियंका जी अगले दमन दीव से कैंडिडेट होंगे। हाईकमान से मेरी बात हुई थी और उन्होंने कुछ ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड डेटा मांगा था, जो मैंने ग्राउंड डेटा थोड़ा प्रोवाइड किया भी है। और हाल ही में और लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका, तापस रॉय ने टीएमसी पार्टी से दे दिया इस्तीफा। तापस रॉय के बीजेपी में जाने की अटकलें हैं। नगर पालिका भर्ती घोटाले में हुई थी ईडी के छापेमारी। तापस रॉय ने कहा तृणमूल कांग्रेस मेरे लिए नहीं है, इस पार्टी में जहां भी देखें भ्रष्टाचार ही दिखता है। तापस रॉय ने टीएमसी में खुद को अपमानित किए जाने का आरोप लगाया। कहा कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी जहां पर मुझे अपमानित महसूस करना पड़ा। मुख्यमंत्री ममता तमलूक में एक कार्यक्रम में बोली हैं, जब चुनाव आते हैं तो दिल्ली से कुछ लोग यहां आते हैं, पूरे साल जब लोग मरते हैं तो आप उन्हें देख नहीं सकते। सदन में वोट और भाषण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। संविधान पीठ 1998 के नरसिम्हा राव केस के फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर सांसद सदन में वोट भाषण के लिए रिश्वत लेते हैं तो उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 105 का हवाला दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। स्वागतम लिखते हुए किया ट्वीट, फैसले से राजनीतिक स्वच्छता और सिस्टम, लोगों को विश्वास बढ़ेगा इससे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का प्रताप सिंह बाजवा पर तंज। कहा बाजवा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं आधे घंटे के लिए उन्हें दे सकता हूं अपनी कुर्सी, क्योंकि इस जन्म उनकी मुख्यमंत्री की ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं है। इस बीच अखिलेश यादव का ट्विटर पर प्रहार, लिखा जनता के अलावा बीजेपी वाले भी कह रहे हैं नहीं चाहिए बीजेपी, टिकट के लिए कर रहे हैं मना, बीजेपी इतनी कमजोर कभी नहीं थी। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा कोई खेल को राजनीति से अधिक गंभीर मानकर बाहर जाने की बात कर रहा, कोई पर्यावरण के बहाने छोड़ रहा है, तो कोई टिकट कटने पर संन्यास लेने का ऐलान कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पर अपने निजी कारणों का हवाला दे रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर किया प्रहार, समाजवादी पार्टी को बताया समाप्तवादी पार्टी। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में सभी 80 और बिहार में सभी 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा जनता को पसंद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। राहुल गांधी की भारत में बेरोजगारी की तुलना पाकिस्तान से करने पर भड़के केशव प्रसाद मौर्य, राहुल की हरकत को बताया बचकाना। उधर बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके की जांच एनआईए को सौंपी गई है। गृह मंत्रालय का यह फैसला है। कर्नाटक में विपक्ष के नेता और अशोक ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। सरकार विधानसभा में पाकिस्तान के समर्थन में लगे नारों और रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट से जुड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट को बदलने की कर रही है कोशिश। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने बीजेपी के आरोपों को किया खारिज। बोले सरकार नहीं छुपा रही रिपोर्ट मिलते ही नारे लगाने वालों को पकड़ लेंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री का दावा, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और तकनीक मंगलुरु ब्लास्ट से मिलती जुलती, जल्द पता किया जाएगा दोनों में कनेक्शन क्या है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके से 5 लोग गंभीर तौर पर जख्मी। दिल्ली के लिए रवाना हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। कहा आज स्क्रीनिंग समिति की बैठक है और मैं समझता हूं कि यह स्क्रीनिंग समिति की आखिरी बैठक होगी।
वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नारी शक्ति वंदन मैराथन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी का जो संकल्प है कि देश में नारी शक्ति मजबूत हो, उसकी एक झलक आपको यहां देखने को मिल रही। पटना में जन विश्वास रैली में बोले राहुल गांधी, बिहार से शुरू होता है बदलाव। यूपी पीएससी के एग्जाम कंट्रोलर पद से हटाए गए अजय कुमार तिवारी, राजस्व परिषद में मिली नई जिम्मेदारी। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज से अपने सियासी सफर का करेंगे आगाज। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मार्च में बदला मौसम का मिजाज, चंबा में हुई भारी बर्फबारी, खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं सामने। लाहौल स्पीति में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की चादर में लिपटा दिखा शहर। सोनमर्ग और गांदरबल में बर्फबारी हुई है, बीआरओ ने किया बर्फ हटाने का ऑपरेशन जारी। लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश से उत्तरकाशी में जनजीवन प्रभावित है। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद है। शिमला के नावर घाटी में हुई ताजा बर्फबारी, खूबसूरत तस्वीरें आ रही है सामने। जबकि मनाली में बीते 4 दिनों से बर्फबारी जारी है। बर्फ देखकर रोमांचित हुए पर्यटक, जमकर मस्ती। रोहतांग में 6 फीट और अटल टनल में 5 फीट हुई बर्फबारी, चारों ओर दिखा खूबसूरत नजारा। चमोली में स्कीइंग रिजॉर्ट औली सहित ऊंचाई वाले स्थान पर लगातार बर्फबारी जारी है। निचले इलाकों पर हुई मूसलाधार बारिश। अल्मोड़ा में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से ठंड बढ़ी है। जबकि विकासनगर में बर्फबारी से बड़ी ठंड, ताजा बर्फबारी से कारोबारियों के फिर से चेहरे खिले हैं। दिल्ली में भारत के पुरातत्व विभाग और हरियाणा सरकार के बीच हुआ समझौता, ज्ञापन पर हस्ताक्षर। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने की शिरकत। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत इसमें शामिल हुए। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने मारे गए नागरिकों के परिजनों को सौंपे नियुक्ति पत्र। युवाओं के चेहरे पर उम्मीद की किरण नजर आई। तमिलनाडु के महिला दुथुराई में श्री सुवेधश्वर स्वामी मंदिर के दरबार में पहुंचे सीएम स्टालिन की पत्नी दुर्गा स्टालिन। मंदिर में पूजा अर्चना। मुंबई से सटे थाने में कैंसर अस्पताल की सौगात, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इसका उद्घाटन किया है। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां बिजली घर के पास स्थित एक गोदाम में भीषण आग लगी। आसमान को छूती दिखी लपटें। गोदाम में रखे थे बिजली विभाग के तेल से भरे ड्रम और फाइबर वायर। लाखों का नुकसान, मशक्कत के बाद आग पर काबू। मध्य प्रदेश के हरदा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, कार में अचानक आग लगने से एक व्यक्ति जिंदा जल गया। उधर आसनसोल में एक मरीज की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। हॉस्पिटल पर लगाया लापरवाही का आरोप। ऑपरेशन के दौरान मरीज की चली गई जान। कौशाम्बी में आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत। खेतों में काम करके घर वापस लौट रही थी महिला। गया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, साइबर ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ भीषण सड़क हादसा, नहर में गिरी 8 लोगों से भरी कार, 5 को बचाया गया, 3 अभी भी लापता हैं। जबकि आगरा में एक महिला ने अपने कथावाचक पति पर लगाए अवैध संबंध के संगीन आरोप, जांच कर रही पुलिस।